आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रुपेश वर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ। और मेरी बेटी जो है तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसको यहाँ इलाज के लिए लाया था दिल्ली में। कि नस जो थी हार्ट की वो उल्टा थी और डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन के पहले कि जब हम ऑपरेशन तो कर देंगे पर हाँ ऑपरेशन जो है वो बहुत हाई रिस्की है। जब हम इसको आईसीयू में रखेंगे तो इसको कुछ भी हो सकता है। फिर ऑपरेशन हुआ, फिर बीच बीच में वो डॉक्टर हमसे काफ़ी बताते रहे कि आज आपकी बच्ची का कंडीशन बहुत ख़राब है, हो सकता है कि वो जो चीज़ हमने बंद की है वो खुलने का चांस है। बीच बीच में बहुत सी ऐसी हमें खबर दी जिससे हम बहुत घबरा रहे थे। कंडीशन बहुत ख़राब थी तो डॉक्टर जो थे तो उन्होंने मतलब जवाब दे रखा था कि उम्मीद कोई नहीं है, बच्ची को मतलब बचाने की, बाकी जो है उसका इलाज तो चलेगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जैसे इसको वेंटिलेटर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि बिना वेंटिलेटर के सांस ले ही नहीं पा रही थी। इसीलिए इसे आईसीयू में बहुत दिन तक 1 महीने और 17 दिन तक आईसीयू में रखा। इसके बाद इसका जो वेंटिलेटर मुंह से निकाल के फिर गले में भी ऑपरेशन किया और फिर ऑपरेशन करने के बाद अब 15 दिन तक गले में वेंटिलेटर रखा। जॉन सर और अंजिम सिस्टर, उन लोग से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया ये एफोल्जे चर्च में। तो जब मैं इनके साथ आया पहले संडे को तो बच्ची आईसीयू में थी। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इन्होंने दिया तो हमने कहा चलो ठीक है, मतलब भाई ने एक रास्ता बताया तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, दुआ करूँगा जाके, बाकी परमेश्वर की जो इच्छा है तो वो होगी। मगर यहाँ पे जब प्रेयर हो रही थी तो मतलब मैं प्रेयर, पास्टर जी जो बोल रहे थे कि प्रेयर करो, मतलब आंखें बंद की मैंने। In the name of Jesus, यीशु के नाम में be healed चंगे हो जाओ। from the crown of your head अपने सर से to the soles of your अपने feet. पांव तक Be healed. Heart disorders be healed. दिल की बीमारियां चंगे हो जाओ। प्रेयर के टाइम पे देखा कि बच्ची को ये व्हाइट रोशनी में मतलब इसको एक हाथ पैर चला रही है, मतलब देख रही है सब कुछ। और जबकि उस टाइम जब हम यहाँ चर्च में आए थे तो वो बच्ची नहीं थी। तो जब वापस लौट के गए तो डॉक्टर बोलने लगी कि आप जो हैंड वॉश कर लीजिए। हैंड वॉश करने के बाद बच्ची को मतलब टच कीजिए, पेरेंट्स टच करते तो बच्ची को हो सकता है कुछ मतलब उसको होश या कुछ भी। तो जब मैं गया तो बच्ची के मत्थे पे हाथ रखा तो भाई ने कहा कि मतलब जो इन्होंने बताया कि यीशु मसीह के नाम से बच्ची चंगी हो गई है। प्रेयर के टाइम पे महसूस हुआ कि बच्ची वहाँ चंगी हो गई। तो रात में जब 8 बजे मैं वहाँ गया तो जैसे मैंने देखा जाके उसके तो बच्ची ने आँख खोली। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मतलब यहाँ की जो प्रेयर हो रहे थे तो उस प्रेयर के द्वारा बच्ची को जो चंगाई मिली उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे जैसे जिस दिन से हमने ये वर्ड मतलब प्रेयर करना शुरू किया बच्ची के ऊपर, उस दिन से बच्ची की स्थिति अच्छी होती चली गई और धीरे 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 करके हमें अच्छी कंडीशन के बारे में मालूम होने लगा। डॉक्टर कहने लगा कि बच्ची की अच्छी स्थिति है और जब लास्ट में बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई तो डॉक्टर हैरान थे। वो कह रहे थे कि शायद आपने इसकी ये बहुत प्रे करी है, वरना इसको बचाने वाला कोई नहीं था। खुशी का तो मतलब कोई इजहार ही नहीं कर सकता कि मतलब क्या खुशी, मगर परमेश्वर ने हम लोगों को भी एक समझ लो कि हॉस्पिटल से निकाला, बीमारी से चंगा किया और बच्ची को, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में और हमारी बच्ची के जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने हमारी बेटी को बिल्कुल चंगा कर दिया और आज हमारी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।